काल कोठरी, सड़ी हुई बदबू और एक लाश वर्धमान एनक्लेव शहर का एक शांत और संभ्रांत इलाका था। यहाँ झगड़े नहीं होते, चिल्लाहटें नहीं गूंजती, बस अमीरों की तरह सब चुप रहते हैं। पर एक दिन उस सन्नाटे को एक बदबू ने तोड़ दिया। एक बंगलों से इतनी तेज सड़ी हुई गंध आ रही थी कि आसपास के लोग नाक पर रुमाल बांधने लगे। 3 दिन से उस घर का दरवाजा नहीं खुला था। अंदर कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। कॉल किया गया पुलिस को। जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर का मंजर रूह कांपा देने वाला था। कमरे के बीचों बीच एक अधजली लाश पड़ी थी। चेहरा ऐसा बिगड़ा हुआ था कि पहचान पाना नामुमकिन था। चारों ओर राख, जल चुकी फाइलें, टूटी अलमारी और दीवार पर कोयले से लिखा एक शब्द, माफ करना। एसीपी आरव राठौड़ को इस केस की जिम्मेदारी दी गई। जांच में पता चला कि यह बंगलो एक रिटायर्ड फोरेंसिक ऑफिसर रविकांत शर्मा का है, जो 2 दशक पहले पुलिस विभाग में सबसे होशियार अफसरों में गिना जाता था। उसने कई बड़े केस सुलझाए थे, लेकिन एक केस ऐसा था जो उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय था। काल कोठरी रविकांत पिछले कुछ वर्षों से एकांत में रह रहा था। ना किसी से मिलना, ना किसी से बात। पड़ोसियों ने बताया कि कुछ ही हफ्तों पहले एक अजनबी एसयूवी बंगलों के बाहर दिखाई देने लगी थी। हर रात आती और सीधे रविकांत के पास जाती। एसीपी आरव को रविकांत के घर से एक पुराना खत भी मिला। उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, काल कोठरी फिर खुलेगी और इस बार कोई नहीं बचेगा। अब सवाल ये था, क्या मरा हुआ व्यक्ति रविकांत था या ये लाश किसी और की थी और रविकांत अब भी जिंदा था? और सबसे बड़ा सवाल, काल कोठरी आखिर है क्या? कोई पुराना केस, कोई दबी हुई सच्चाई, या फिर किसी सीरियल किलर की वापसी? एसीपी आरव को अंदाजा नहीं था कि ये केस सिर्फ एक हत्या का नहीं है। ये एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है जिसका अंत शायद मौत से भी ज्यादा खतरनाक है। एसीपी आरव राठौड़ अब उस गंध से बाहर निकल चुका था, लेकिन जो सवाल उसे जकड़ चुका था वो अब और बदबूदार होता जा रहा था। रविकांत शर्मा की अधजली लाश, दीवार पर लिखा माफ करना, और वो चिट्ठी जिसमें लिखा था, काल कोठरी फिर खुलेगी। ये सब कुछ एक साधारण हत्या नहीं थी। ये बदले की शुरुआत थी। आरव को पुलिस विभाग की पुरानी फाइलों से रविकांत का एक केस मिला, केस K13, जिसे विभाग ने काल कोठरी नाम दिया था। फाइल अधूरी थी, कुछ पन्ने चले हुए थे, कुछ गायब। बस इतना पता चला कि 20 साल पहले एक ऐसी जगह पर छापा मारा गया था जहां 11 लोगों की मौत हुई थी और एक को जिंदा पकड़कर बंद किया गया था। आरव को उस केस से जुड़े पुराने अफसरों के नाम मिले। इंस्पेक्टर रमेश मेहता, कांस्टेबल दिनेश यादव, सब इंस्पेक्टर नेहा तोमर और रविकांत शर्मा खुद नौ। रमेश मेहता 2011 से लापता था। दिनेश यादव एक मानसिक अस्पताल में भर्ती था। आरव उसे मिलने गया। दिनेश अब भी काल कोठरी का नाम सुनकर कांप जाता था। उसकी आंखों में नींद नहीं, डर था। उसने बस इतना कहा, वो अब भी जिंदा है। हमने उसे मारा नहीं था, हमने उसे बंद किया था और अब उसने ताले तोड़ दिए हैं। आरव को यकीन नहीं हो रहा था कि एक पढ़ा लिखा पुलिस अफसर ऐसे बात कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो नकली नहीं लग रहा था। रात को जब आरव घर लौटा, उसके घर के दरवाजे पर एक लिफाफा रखा था। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, रविकांत, रमेश, दिनेश, नेहा और एक छठा शख्स। उस छठे इंसान का चेहरा किसी ने काले पेन से काट दिया था। तस्वीर के पीछे लिखा था, अब वो आएगा और सबको मिटाएगा। आरव अब समझ गया था कि यह कोई सीरियल किलर नहीं, बल्कि कोई अधूरा अतीत है जो अब पूरा होना चाहता है। उस रात उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह पुलिस को एक और लाश मिली, उसी अंदाज में जली हुई, अधूरी, और पास में एक चिट्ठी पड़ी थी। दूसरा ताला भी टूट गया है, तीसरे की बारी है। एसीपी आरव राठौड़ को अब साफ नजर आ रहा था कि ये केस पुराने हिसाब किताब का बदला है। पुरानी पुलिस रिपोर्ट्स, तस्वीरें और चिट्ठियां सभी उस भूल चुके कांड की ओर इशारा कर रही थीं। उसने आखिरकार नेहा तोमर, जो कि अब तक छिपी हुई थी, से संपर्क किया। नेहा ने बताया कि कैसे 20 साल पहले काल कोठरी में उन पुलिस अफसरों ने एक खौफनाक राक्षस को बंद किया था। उसके बारे में इतना डर था कि किसी ने इस मामले पर सवाल उठाने की कोशिश नहीं की। नेहा ने अपने राज खोलते हुए कहा, हमने उसे बंद किया था, लेकिन क्या तुम जानते हो कि वह कोई इंसान नहीं था, वह कुछ और था। वह आत्मा नहीं बल्कि एक आदमखोर था। उसका नाम था विराज।
एक खौफनाक कातिल जो किसी दुर्घटना में बचकर भाग गया था और 5 साल तक इधर उधर खून खराबा करता रहा था। जब एसीपी आरव ने अपनी जांच और गहरे की तो उसे यह एहसास हुआ कि विराज को एक सजा दी गई थी। उसे जिंदा दीवार में चुनवाया गया था ताकि वह वहां हमेशा के लिए बंद रहे, पर उसने अपनी जान की कीमत पर उसे पूरी तरह से मरे हुए होने का दिखावा किया। 20 साल तक वह किसी और रूप में लोगों की जान लेता रहा। अब आरव को विराज के पुनः लौटने की खबर मिलती है। पुरानी काल कोठरी अब फिर से कल के भूतों से भर चुकी है। मौतें होनी शुरू हो गई हैं और हर मृतक के पास एक ही संदेश था, अब वह आएगा और सबको मिटाएगा। एसीपी आरव अब विराज की तलाश में गहरे से गहरे उतरता है। वह जान चुका था कि इस कातिल का शिकार केवल पुलिस वाले नहीं, बल्कि वो लोग भी थे जो उसके साथ गलत थे। पुरानी पुलिस फाइलों से पता चलता है कि विराज की असली पहचान कभी किसी ने नहीं जानी थी। उसकी पहचान थी विराज वाघेला, जो एक पुलिस अफसर के घर में घुसकर उसका परिवार मार चुका था। एसीपी आरव को वह राज पता चलता है कि नेहा तोमर खुद विराज की पत्नी थी। उसने यह सब इसलिए किया ताकि वह अपने पति की हत्या से बच सके, लेकिन उसका प्यार भी अब एक भयानक जुनून बन चुका था। नेहा ने एक कड़वी सच्चाई साझा की, विराज को हम कभी नहीं मार सकते थे क्योंकि वो हमारे भीतर था। वह आत्मा नहीं बल्कि उसके बाद जो हुआ था वो था हमारा भूत। अब एसीपी आरव और उसके साथ ही विराज के खिलाफ एक आखिरी मोर्चा तैयार करते हैं। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। विराज को हराने का तरीका वही है जो कभी किया गया था, उसे उसी दीवार में वापस बंद करना और अब उसकी आत्मा को वहां स्थायी रूप से बंद करना। यह अंतिम मुकाबला जहां पर एसीपी आरव और पुलिस को एक दूसरी दुनिया में उतरना पड़ता है जिससे सच्चाई सामने आती है। वह बुरी तरह से घायल हो जाता है, लेकिन नेहा और रमेश मेहता की मदद से वह विराज को फिर से बंद करने में सफल होता है। आखिरकार काल कोठरी फिर से बंद हो जाती है, लेकिन एक सवाल रह जाता है, क्या वह फिर कभी खुलेगी? और क्या हम सच में उन काले राजों से छुटकारा पा पाएंगे?